श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। इस वीडियो में मैं कुछ विशेष जानकारी आपको देने वाली हूँ। लिंग पुराण में 7 गलतियाँ बताई गई हैं जो व्यक्ति को बर्बाद कर सकती हैं। यह गलती अगर आपने भी करी है तो जिंदगी में कितना भी पुण्य करोगे उसका फल नहीं मिलेगा। आज जो गलतियाँ बता रही हूँ उसे जरूर आप याद कर लेना, इससे आपकी जिंदगी संवर जाएगी। पहली गलती ये है कि अगर आप शिवजी के पूजन के लिए गंगा जल बहुत सारा लेकर जा रहे हो और साथ में 21,000 बेलपत्र भी समर्पित कर रहे हो और आप मंदिर के अंदर बैठ गए, दर्शन करने वाले भी आ रहे हैं और किसी को अंदर प्रवेश नहीं करने दिया, आप गंगा जल चढ़ाते रहे, बेलपत्र चढ़ाते रहे, स्वयं पूजन करते रहे, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति न जाने किस भाव से किस रूप में आकर भगवान की सेवा करना चाहता था। पंडित जी ने आपकी वजह से उनको जल नहीं चढ़ाने दिया, उसको बेलपत्र नहीं चढ़ाने दिया। तो पहली गलती तो ये हो गई कि आपने भगवान के भक्त को भगवान से दूर कर दिया। जो भगवान को भक्त से दूर कर देता है उसको भगवान क्षमा नहीं करते। यह बर्बादी का पहला कारण है कि आप भक्त और भगवान में दूरी बना रहे हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी गलती की। अगर आप भगवान का पूजन कर रहे हो, 21,000 बेलपत्र चढ़ा रहे हो, गंगा जल बहुत सारा चढ़ा रहे हो, चंदन चढ़ा रहे हो, बेलपत्र चढ़ा रहे हो, अबीर चढ़ा रहे हो, गुलाल चढ़ा रहे हो, तो आपके भीतर कोई अहंकार नहीं आना चाहिए, ना ही किसी तरह का कोई अभिमान आना चाहिए कि मैंने अनुष्ठान किया है, वैसा अनुष्ठान कोई दूसरा नहीं कर सकता, उसके बराबर कोई नहीं कर सकता, मैंने ही सर्वश्रेष्ठ किया है, ऐसा अभिमान आपके अंदर नहीं आना चाहिए। अब बात करते हैं तीसरी गलती की। अगर आप भगवान की सेवा कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, दिया लगाते हो, धूप बत्ती भी लगा रहे हो, पंचामृत स्नान भी करा रहे हो, सारी पूजा अर्चना सब आप कर रहे हो, पर हो सकता है इस पूजा अर्चना में आप केवल 3 घंटे पूजन करते हो और बाकी समय आप किसी न किसी जीवात्मा को दुख पहुंचा रहे हो, तब आपकी पूजा अर्चना का फल आपको नहीं मिलता है। अगर आपकी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है तो वो मंदिर में दिया लगाने जैसा ही है। अब बात करते हैं चौथी गलती की। जिस मंत्र को आप पढ़ रहे हो, जिस मंत्र का आप स्मरण कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, भगवान की माला को पढ़ रहे हो, अगर उसमें त्रुटि हो, अगर आप सही से उस मंत्र जाप को नहीं कर रहे हो, आप घर में जो भी पाठ कर रहे हैं उसमें या उच्चारण के समय अगर कोई त्रुटि हो तो भी आपको उसका फल प्राप्त नहीं होता है, तभी घर में बीमारी प्रवेश करती है। अब बात करते हैं 5वीं गलती की। आपने जो दान किया, जो पुण्य किया, जो सत्कर्म किया, वो किस जगह पर लगा है यह भी महत्व रखता है। गाय, बेटी और लक्ष्मी, इन पर 50 बार विचार करना जब आप इनको किसी और को देते हो। बेटी किसी ऐसे को मत ब्याह देना जो जुआ खेलता हो, मांसाहार करता हो, मदिरा पान करता हो, वैश्यवृत्ति करता हो। अगर वो इंसान ऐसा है तो वो आपकी बेटी का सम्मान नहीं करेगा। बेटी रोएगी तो फिर कन्यादान करने वाले को रोना पड़ेगा। गाय भी किसी ऐसे ब्राह्मण को दान मत दे देना जहां ब्राह्मण के घर में खुद उसके रहने की जगह नहीं है। अगर गाय किसी कसाई के हाथ लग गई और कसाई ने काटा तो बद्दुआ तुम्हें लगेगी। पैसा भी किसी ऐसे भिखारी के कटोरे में मत डाल देना जो ले जाकर मदिरा पान करे, जुए में लगा दे, वैश्यवृत्ति में लगा दे, ऐसे में तुम्हें रोना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं छठी गलती की। हमारे दुख का छठा कारण है आदर सम्मान में कमी। घर के जो बड़े हैं, घर के जो बुजुर्ग हैं, घर के जो आदरणीय हैं, उनका सम्मान ना करना। जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती उस घर में कभी बरकत नहीं होती। अब बात करते हैं 7वीं गलती की। किसी का बेकार धन अगर हमारे घर में आ रहा है, अगर हमारे घर में आ गया
तो वो या तो एक्सीडेंट में लग जाएगा या हॉस्पिटल में लग रहा होगा। घर में ऐसे धन को भी ढूंढना है जो घर में आ गया है और हमें बर्बाद कर रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।